नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गिरधारी नानिया और आज हम चर्चा कर रहे हैं नागौर लोकसभा से जो उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनके बारे में। आपको आज एक बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाले हैं कि इस बार नागौर लोकसभा सीट जो है वो पूरे भारत में एक अहम सीट बनी हुई है। और इसी बीच खास वो इसलिए बन गई कि एक तो यहाँ से भाजपा ने गठबंधन कर लिया, उसी बीच एक और खास कारण रहा, वो ये रहा कि इस बार नागौर लोकसभा से एक नहीं दो हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। और ये पूरा किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। एक हनुमान बेनीवाल के बारे में आपने सुना था, जो कि 2 बार निर्दलीय विधायक खिंवसर से रह चुके हैं और उसके बाद निर्दलीय विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने किसान हुंकार रैली से पूरे भारत में अपने आप की प्रसिद्धि बनाई, जो कि नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर में 5 हुंकार रैलियां की। और इन 5 ही किसान हुंकार रैलियों में 2-2, 3-3 लाख किसानों को इकट्ठा कर बड़ी जनसभाएं हनुमान बेनीवाल ने की। उसके बाद 29 अक्टूबर को जयपुर की हुंकार रैली से अपनी स्वयं की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 29 अक्टूबर को अपना राजस्थान में कदम रखा और उसके ठीक बाद आने वाले 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 57 उम्मीदवार मैदान में उतारे। आपको बता दें कि इन 57 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार ने जीत हासिल की, वहीं अन्य उम्मीदवारों ने जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन काफी अच्छे वोट भी बटोरे, जिनमें पूरे राजस्थान में लगभग 8 लाख वोट लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहा। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल लगातार चर्चा का विषय बने। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी होने लगी और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नागौर की टिकट के लिए काफी खसमोखस चल रही थी। इसी बीच हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा जोरों पर थी। जैसे ही हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा थी, उसी समय कांग्रेस से पूर्व में यहाँ से सांसद रही पूर्व प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की खबर आने लगी कि ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल हो रही है। और फिर सूचना आई और यह तय हो गया कि ज्योति मिर्धा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसका गठबंधन भाजपा के साथ हुआ। और जैसे ही भाजपा के साथ गठबंधन हुआ तो ये तय हो गया कि हनुमान बेनीवाल अब यहाँ से भाजपा के एनडीए के गठबंधित उम्मीदवार के रूप में अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बोतल के चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ ये साफ हो गया कि इस बार नागौर की ईवीएम मशीन से फूल तो गायब रहेगा, लेकिन बोतल और हाथ के बीच मुकाबला होगा। लेकिन समय गुजरता गया, ये बोतल भी फिर चुनाव चिन्ह से हटने लगी और एक गुजरात की पार्टी ने अब जिसका चुनाव चिन्ह बोतल था, उसने एक नया उम्मीदवार जिसका नाम भी हनुमान बेनीवाल है, उसको अपनी पार्टी का टिकट दिया और उसने अपना नामांकन दाखिल किया नागौर से, जो कि शेरगढ़ के मूल निवासी है हनुमान बेनीवाल। और इसी के साथ नागौर लोकसभा में एक नहीं दो हनुमान बेनीवाल आ गए। उसके बाद कल सोशल मीडिया पे ये खबरें तेजी से फैल रही थी कि हनुमान बेनीवाल जो दूसरे बोतल वाले हैं, जो शेरगढ़ से आते हैं, उनके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उनका अपहरण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस पार्टी से खिंवसर के प्रत्याशी रहे सवाई सिंह के पुत्र ने कर लिया है। लेकिन आज एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है उस हनुमान बेनीवाल का, जो कि बोतल का प्रत्याशी है, और उसने अपने वीडियो में कहा है कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं गांव में दौरे कर रहा हूं और मैं अभी जायल से दौरा करके निकला हूं। आप किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कांग्रेस और बीजेपी वाले मेरे खिलाफ आपको भड़का रहे हैं। मैं चुनावी मैदान में हूं और डट के चुनाव लड़ रहा हूं। अब देखना है इन दोनों हनुमान बेनीवालों में से एक की बोतल खुस गई, दूसरे के पास बोतल आ गई। लेकिन जैसे ही जो हनुमान बेनीवाल किसानों के नेता और मसीहा कहे जाते हैं, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, उनसे बोतल तो चली गई, लेकिन अब उनके हाथ में टायर आ गया। अब देखना यह है
टायर, बोतल और हाथ के बीच किस तरह से मुकाबला होता है, कौन किस पे भारी पड़ता है। और इसी बीच हम बहुत जल्दी आपको एक नागौर लोकसभा का बड़ा सर्वे करके बताएंगे, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन अधिक प्रबल होगा, कौन ज्यादा वोटों से जीत सकता है या कौन किस पे भारी है। बड़ा सर्वे आपके सामने लाने वाले हैं। हमारे चैनल मारवाड़ दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।